हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा जो खेल समारोह होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो बस कुछ समय बाद ही पेरिस में शुरू होने वाला है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी ओलंपिक खेल होते हैं, इस प्रकार का कोई बड़ा वैश्विक इवेंट होता है, यूपीएससी एग्जाम में उससे जुड़े हुए सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस साल ओलंपिक खेल से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कुछ भी ओलंपिक खेलों में होगा, उस पर आपको नजर बनाकर रखनी है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करते रहनी है। तो ऐसे में ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई एक परंपरा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और वो परंपरा है ओलंपिक मशाल की परंपरा। याद रखिएगा, 2025 में खास तौर पे जो लोग प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए इस तरह के सवाल बहुत जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई हुआ क्या है, ओलंपिक मशाल जो है वो एथेंस से चल के फ्रांस पहुंच गई है। फ्रांस के मार्सिले शहर में पहुंच गई है, जो कि एक पत्तन है, एक समुद्र तट पे है। तो वो जो आपके यहां से एथेंस से उसको समुद्री मार्ग से मार्सिले लाया गया है। अब ये फ्रांस में घूमेगी और उसके बाद जो है पेरिस पहुंचेगी, जहां पर आखिरकार ओलंपिक समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये ओलंपिक मशाल होती क्या है, इसका सिंबोलिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले दो छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी है। एक तो आप में से बहुत लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सर पीसीएस की तैयारी करनी है, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है। तो भैया, स्टेट लेवल का स्टडी IQ-IAS का कोर्स जो है वो आ गया है। 13 तारीख को यूपी और बिहार, जो दो सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं, यहां पर जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके एडमिशन हो रहे हैं खत्म। मतलब 13 तारीख को बैच बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये जो राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, हरियाणा, झारखंड, बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, 14,999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत आप अगर स्टेट लेवल जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन सक्षम बैच से जुड़िए, यूपी और बिहार के। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, सारे डिटेल्स प्राप्त कीजिए और एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि भाई हमारा जो यूपीएससी का P2I बैच जो होता है, उसके बारे में आपको जानकारी है ही सही कि भाई उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में इससे भी जुड़ सकते हैं। ये आपकी संपूर्ण तैयारी करा देगा। ठीक है, अब चलिए, अब एक बार बात करते हैं ओलंपिक मशाल की। तो ओलंपिक की मशाल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत होती है, इस मशाल को जलाया कहां जाता है, ग्रीस में एक शहर है ओलंपिया। ग्रीस में एक जगह है ओलंपिया, और ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि इस ओलंपिया शहर में ही इन खेलों की शुरुआत हुई। और ये देखिए, ये खेल कितने पुराने हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप में से बहुत लोग चौंक जाएंगे। तो सबसे पुराना एविडेंस जो इन खेलों का मिलता है कि भैया ये वैश्विक तौर पे दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक खेल समारोह कर रहे हैं, इसके बारे में अनुमान ये लगाया जाता है कि ओलंपिया में लगभग 3000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई। मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है 776 ईसा पूर्व से। उस समय यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे जो एथलीट थे वो इकट्ठे होते थे, दुनिया के अलग अलग साम्राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, जहां पर आपस में शत्रुता भी थी। बहुत सारे देशों के आपस में शत्रुतापूर्ण संबंध थे। लेकिन उसके बाद भी क्या होता था, इन खेलों को शांति का प्रतीक माना जाता था। याद रखिए, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब यूरोप में हमेशा युद्ध होते रहते थे। ये वो कालखंड है जब यूरोप के राजा हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन उसके बाद भी इन खेलों को एक प्रकार से शांति का प्रतीक माना जाता था। और ऐसा देखा जाता था कि युद्ध चल रहे होते थे, उसके बीच में भी ये जो राजा थे, क्योंकि उस समय कोई वायुयान वगैरह तो थे नहीं, तो ये जो एथलीट्स को जाने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किया करते थे कि भाई आप जाइए, आप एथलीट हैं, आप शांति के प्रतीक हैं, आप जाके अपना बढ़िया कॉन्टेस्ट कीजिए, हमारा युद्ध जो है हम आपको निकलने के लिए, आपको कोई बाधा नहीं होगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार की एक परंपरा से दुनिया भर के जो राज्य थे वो आपस में एक शांति और मित्रता के लिए ये किया करते थे। ठीक है, अब उसके बाद ये परंपरा चली, करीब 400 साल तक चली, और 393 जो आपका
400 नहीं, माफ कीजिएगा, करीब करीब 1000 साल तक ये परंपरा चली और 393 ईस्वी में ये माना जाता है कि ये जो है ये प्रक्रिया रुक गई। मतलब इन खेलों पर में जो है, इन खेलों की प्रक्रिया जो है वो रुक गई और उसके बाद ये खेल नहीं हुए बहुत लंबे समय तक, यानी कि 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक। तो यहां पे 776 साल और करीब 400 साल ये, तो करीब करीब 11 साढ़े 1100 साल तक ये खेल लगातार हुए और निर्बाध रूप से चले। उसके बाद करीब 1500 साल तक इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया और 1894 ईस्वी में जाकर एक बार फिर इन खेलों के बारे में चर्चा शुरू हुई और प्रयास वैश्विक स्तर पे शुरू हुए। और उसके बाद क्या हुआ, 1896 में, जिनको हम कहते हैं आधुनिक ओलंपिक, जो अभी वर्तमान जो ओलंपिक चल रहे हैं, ये आधुनिक ओलंपिक जो हैं ये 1896 से शुरू हुए। 1896 में ये सिंबॉलिक तौर पे एथेंस में ही कराए गए, क्योंकि ग्रीस में ही इनकी शुरुआत हुई थी, तो एथेंस में ये ओलंपिक जो है ये कराए गए और तब से इनकी परंपरा जो है चली आ रही है। हर 4 वर्ष बाद ये होते हैं। कुछ एक बार अपवाद रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के समय नहीं हुए, युद्ध के समय ये नहीं हुए। उस तरह के अपवादों को अगर आप छोड़ दें तो आमतौर पर हर 4 सालों के बाद आपको ये ओलंपिक होते हुए नजर आएंगे। ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम मशाल की बात करें तो मशाल की जो परंपरा थी उसकी पहली बार एक ऐसे ही छोटी सी शुरुआत करी गई थी 1928 में एम्स्टर्डम से। तो एम्स्टर्डम वाले खेलों में क्या किया गया था, 1928 में एक मशाल जो है उसको जलाकर वहां पर लगाया गया था और यह कहा गया था कि भाई अग्नि जो होती है, अग्नि एक प्रकार से यह प्रतीक है वहां पे एक तरह की सततता का। लेकिन 1936 का जो ओलंपिक था, जो कि बर्लिन में हुआ था, 1936 के ओलंपिक से क्या हुआ, इसको जो है मतलब एक इसको ओलंपिया में जलाया गया, जहां पे पहली बार, मतलब तब तक एम्स्टर्डम में क्या हुआ, मशाल वहीं पे जला दी गई और लगा दी गई। लेकिन 1936 से इसको एक इवेंट का स्वरूप दिया गया और यह क्या किया गया, ओलंपिया में इसको जलाया जाता था। ये मशाल जो है ये ओलंपिया में जलती थी हमेशा और उसके बाद अनेक क्षेत्रों का दौरा करके कुछ महीने लगातार चल के या फिर ट्रैवल करके ये मशाल जो है ओलंपिक के होस्ट शहर, मेजबान शहर पहुंचती थी। और आमतौर पे इस ओलंपिक मशाल का मेजबान शहर में जलाया जाना एक मेजर इवेंट होता था, जिसको कोई जाना माना बड़ा एथलीट, कोई बड़ा जो हस्ती होता था वो या कोई महिला, वो इस काम को करते थे। और इस काम को करने में अक्सर जो है मतलब बहुत इसको रहस्य रखा जाता था कि ओलंपिक मशाल को कौन जलाएगा। इस चीज को अक्सर एक रहस्य के तौर पर भी रखा जाता था। तो ये मशाल जो है ये इस प्रकार से की जाती थी। 3000 के आसपास एथलीट जो है वो दुनिया के अलग अलग शहरों में इसको लेकर भागते थे, ताकि सारी दुनिया में जो है एक बंधुत्व का प्रचार हो, एक मित्रता के संबंधों का प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है, मशाल की जो महत्ता है वो क्या है कि देखिए, ग्रीक जो माइथोलॉजी है, ग्रीक जो एक पुरातन ज्ञान है या फिर माइथोलॉजी है, उसमें क्या माना जाता है, ग्रीक माइथोलॉजी में क्या माना जाता है कि आग जो है वो सततता का प्रतीक है। कि आग क्या दिखाती है, अग्नि क्या दिखाती है, सततता, कंटिन्यूटी। अग्नि ये दिखाती है कि भाई कोई, अग्नि एक ऐसी शक्ति है जो स्थायी शक्ति है। अग्नि को सूर्य का प्रतीक माना जाता है, जैसे सूर्य विश्व में स्थायी है और विश्व को एक स्थायी तौर पे ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, वैसे ही ये जो है ऊर्जा जो है ग्रीस, ये माफ कीजिएगा, ग्रीस की माइथोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा ये अग्नि है। और ये कि अगर हम इसको ओलंपिया से ही जलाकर ला रहे हैं तो ये वही अग्नि है, ये वही शक्ति है, ये वही ताकत है जो ओलंपिया में ओरिजिनल ओलंपिक खेलों में थी। तो एक तरह से यह माना जाता है कि ओलंपिक खेल दुनिया में कहीं भी हो रहे हो, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, अलग अलग देशों में हो रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हो रहे हैं, लेकिन ये शक्ति जो है उसकी जो पवित्रता है वो वहीं से लेकर आ रहे हैं जहां से इन खेलों की शुरुआत हुई। तो इस तरह से एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है इसका। और इसके अलावा इससे क्या
क्या होता है भाई, जिन शहरों से आपकी ओलंपिक मशाल होकर जाती है उन शहरों में इस इवेंट की मार्केटिंग भी होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके शहर के, आपके देश के बड़े बड़े जो लोग हैं वो ओलंपिक मशाल के साथ चलते हैं, उसको लेके भागते हैं, तो आपको जो है इस इवेंट के बारे में जानकारी मिलती है और आपके देश में इस पूरे इवेंट, इस पूरे खेल को लेकर एक उत्साह का वर्धन होता है। ठीक है, अब दुनिया के बहुत सारे देशों से मशाल होकर जाती है। अभी क्या हुआ है, यह मशाल जो है, इस बार की मशाल 16 अप्रैल को ग्रीस में जली थी। अभी कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को यह ओलंपिया में जली थी, जैसा कि हर बार होता है। और उसके बाद अब क्या हुआ, यह समुद्र मार्ग से 16 तब से यह ग्रीस और आसपास के क्षेत्रों में थी, अब यह समुद्री मार्ग से फ्रांस पहुंची है और अब ये फ्रांस का भ्रमण करेगी और फ्रांस का भ्रमण करते करते ये क्या करेगी, 26 जुलाई को पेरिस पहुंचेगी। 26 जुलाई को ओलंपिक खेलों का उद्घाटन है, वहां पर पेरिस में ये ओलंपिक खेल इस बार हो रहे हैं, तो पेरिस में उद्घाटन समारोह में इस मशाल को स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार से ये मशाल जो है ये यहां पर एक तरह से सुसज्जित होगी। ठीक है, चलिए आज से एक नई चीज शुरू करते हैं। जो भी मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी वीडियो में पॉसिबल होता है, उसके आधार पर मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी कराऊंगा, तो वो सवाल जो है हम यहीं पर करेंगे। आज आपका जो एक प्रश्न, और ये सवाल आमतौर पर प्रीलिम्स का सवाल होगा जो है, ठीक है, तो भाई आपका जो प्रीलिम्स का सवाल है वो आज आपसे मैं क्या पूछ सकता हूं, सीधा सीधा आप लोगों से जो प्रीलिम्स का सवाल पूछना है वो क्या है कि आप ये बताइए, सत्य कथन बताइए, इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। आप लोग इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो कृपया आप लोग तुरंत ही साथ में उत्तर दीजिए। आपका पहला कथन क्या है कि ओलंपिक मशाल हर वर्ष पिछले मेजबान शहर में जलाई जाती है, पिछले मेजबान शहर में जलती है। ठीक है, और दूसरा, इसका आखिरी लक्ष्य एथेंस होता है। बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, यह आपको बताना है। यह आपका आज का सवाल है। इसका प्रयास जो है आप लोग कर सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। दोनों सत्य भी हो सकते हैं, दोनों असत्य भी हो सकते हैं। ओलंपिक मशाल क्या हर वर्ष पिछले मेजबान में जलाई जाती है, इसका उत्तर क्या है, या फिर मैं उत्तर नहीं देता, उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर दोनों सही है तो अब इसमें अगर एक सही है तो आपको ए उत्तर है, अगर दो सही है तो उत्तर आपको बी देना है, अगर दोनों सही हैं तो आपको उत्तर सी देना है, और अगर दोनों गलत हैं तो आपको उत्तर डी देना है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का प्रयास जो है आप हमें करके दिखाइए। कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर पोस्ट करना है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।